नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मार्केट्स टुडे। और आज की अगर मार्केट्स की बात करें तो एक उथल पुथल भरा सेशन जरूर था, लेकिन बाजार में जो सेकंड हाफ में रिकवरी बनी वापस निचले स्तरों से, वो काफी बेहतर थी और मजबूती के साथ मार्केट्स की क्लोजिंग हुई है। इनफैक्ट निफ्टी 28 अगस्त के बाद सबसे ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ है। स्ट्रेंथ हमने बैंक स्टॉक्स की ओर से भी आते हुए देखी, जहां पर निचले स्तरों से काफी अच्छी रिकवरी दिखी। और अगर निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी आप देखेंगे तो 12 में से 6 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हरे निशान में बंद हुए हैं। इसके अलावा ऑटो, आईटी और साथ ही सिलेक्टिव फार्मा स्टॉक्स की ओर से भी एक स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन आज के सेशन में आ रहा था। डॉक्टर रेड्डीज ने इनफैक्ट आज की क्लोजिंग में आज की पॉजिटिव क्लोजिंग में काफी कंट्रीब्यूट किया। छोटे मझोले स्टॉक्स में हमने इस हफ्ते की शुरुआत से ही काफी बाइंग इंटरेस्ट देखा है। वो ट्रेंड आज भी देखा, क्योंकि छोटे मझोले स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही थी। मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो ये लगातार चौथा सेशन था जहां पर तेजी के साथ क्लोजिंग आते हुए दिखी है। तो ये कुछ की हाइलाइट्स हैं आज के सेशन की, लेकिन अब कल की स्ट्रैटेजी पर करेंगे फोकस और कल की रणनीति पर भी बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। वीकली एक्सपायरी से पहले निफ्टी ने थामा 11,600 का स्तर। सितंबर में अब तक के उच्चतम स्तरों पर क्लोजिंग। निफ्टी बैंक भी दिन के निचले स्तरों से 300 अंकों से ज्यादा सुधरा। एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डीज ने भरा जोश। आज की तेजी में ऑटो शेयर सबसे आगे। एमएनएम, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो 3 से 5% तेजी के साथ टॉप गेनर्स में शामिल। वहीं चीन से इंपोर्ट होने वाले एक्सल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी एक्सटेंड होने से ऑटोमोटिव एक्सल्स 11% भागा। जीएनए एक्सल्स में भी 5% का उछाल। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक के क्लिनिकल ट्रायल और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डॉक्टर रेड्डीज के साथ किया करार। खबर से शेयर में 4% का जोरदार उछाल। अन्य फार्मा शेयरों में भी एक्शन। बहुत अच्छा लग रहा है सीएनबीसी आवाज पे, और जो आप लोग जो कर रहे हो आपके व्यूअर्स के लिए बहुत ही उम्दा काम कर रहे हो, तो वो चीज के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एनविजन कैपिटल के एमडी और सीईओ नीलेश शाह ने सीएनबीसी आवाज की जमकर तारीफ। निवेशकों को आईटी सेक्टर पर निवेश की दी सलाह। कहा एचसीएल टेक, एलएनटी टेक और टाटा एलेक्सी में तेज ग्रोथ की उम्मीद। कोरोना की वजह से पैदा किसी भी बड़े संकट से निपटने के लिए आरबीआई पूरी तरह तैयार। फिक्की के इवेंट में आरबीआई गवर्नर बोले, सिस्टम में लिक्विडिटी कम नहीं होने देंगे। इकोनॉमी के पटरी पर लौटने का भी दिलाया भरोसा। आप देख रहे हैं मार्केट्स टुडे और आज का सेशन एक पॉजिटिव सेशन रहा। 11,600 के नजदीक जाकर निफ्टी ने दी है क्लोजिंग। कल है वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी, तो कल मोमेंटम कैसा रहेगा, रेंज क्या रहेगी, उस पर करेंगे फोकस। लेकिन आप देखिए धीरे धीरे चलना आज बाजार ने शुरू किया और सेकंड हाफ में रफ्तार पकड़ी। 11,600 के ऊपर निफ्टी बंद होने में कामयाब हुआ। आज के अगर आप टॉप निफ्टी मूवर्स देखेंगे तो बैंक स्टॉक्स सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे, या फिर आईटी में इन्फोसिस, फार्मा में डॉक्टर रेड्डीज, इनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा था आज मार्केट को ऊपर लाने में। अगर आप टॉप मूवर्स भी देखेंगे आज के सेशन में तो ऑटो स्टॉक्स यहां पर सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन दिखा रहे थे। एमएनएम, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स में हमने काफी अच्छी खरीदारी देखी थी। लेकिन आज के रेंज सबसे पहले आपके सामने लेकर आते हैं। निफ्टी ने आज 101 अंकों के दायरे में ट्रेड किया है। निफ्टी बैंक का जो दायरा रहा है वो लगभग 442 अंकों का रहा है। दिन के निचले स्तरों से भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक 300 अंक रिकवर होकर बंद हुआ है। सेंसेक्स 322 अंकों के दायरे में आज ट्रेड होता हुआ दिखा है। अगर आप आज बढ़ने गिरने वाले शेयरों की संख्या देखेंगे तो बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा रही कंपैरेटिवली गिरने वालों के। निफ्टी की सबसे पहले बात करें तो 29 शेयर से जो कि बढ़कर बंद हुए हैं, 19 शेयर्स जो कि गिरावट के साथ क्लोज हुए हैं। सेंसेक्स के 18 शेयर्स बढ़कर बंद हुए हैं, 12 शेयर्स दबाव के साथ क्लोज हुए हैं। और निफ्टी बैंक में जो कंट्रीब्यूशन था वो इक्वल था, 6 स्टॉक्स बढ़ने वाली साइड और 6 स्टॉक्स गिरने वाली साइड। इसके अलावा अगर आप ब्रॉडर मार्केट की पिक्चर देखेंगे, एनएससी बीएससी के फिगर्स भी आपके सामने लाते हैं। एफएनओ के 81 शेयर्स बढ़ने वाले, 52 शेयर्स गिरने वाले रहे।
एनएससी में 940 शेयर्स बढ़ने वाले और 834 शेयर्स गिरने की साइड रहे। वहीं बीएसई के 1417 स्टॉक्स एडवांस होकर क्लोज हुए और 1316 शेयर्स गिरकर बंद हुए हैं। कंट्रीब्यूशन आज आप देखिए, बैंक स्टॉक्स में जो रिकवरी बनी उसमें एचडीएफसी बैंक सपोर्ट कर रहा था। 22 अंकों का कंट्रीब्यूशन हमने एचडीएफसी बैंक की ओर से आते हुए देखा। इन्फोसिस ने 16 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिखाया, 1000 के लेवल्स इसने आज आखिरी में टच भी किए। एमएनएम की ओर से 6 अंकों का कंट्रीब्यूशन था और डॉक्टर रेड्डीज ने भी 5 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आज के सेशन में दिया। अब नेगेटिव कंट्रीब्यूटर्स भी दिखा देते हैं। आईटीसी ने 3 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया। भारतीय एयरटेल, इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक की ओर से 2-2 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिखा। मार्केट में हम हर रोज कई ऐसे स्टॉक्स जो देख रहे हैं जो रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच रहे हैं। आज के अगर ईयर हाइज छूने वाले स्टॉक्स आपके सामने लेकर आए तो मिड कैप में एलेम्बिक, इप्का लैबोरेटरीज, जेबी केमिकल, हेक्सावेयर, इन्फोएज जैसे स्टॉक्स थे। आईएक्स, नवीन फ्लोरिन ने भी अपने ईयर हाइज टच किए हैं। इन्फोसिस और विप्रो और साथ ही साथ रिलायंस, ये 3 ऐसे स्टॉक्स जो कि अपने रिकॉर्ड हाइज पर आज के सेशन में पहुंचे। ये हैवी वेट स्टॉक्स हैं। टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स भी आप देखेंगे तो रिलायंस में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रहा है ट्रेडर्स का, 3642 करोड़ ये आज टॉप ट्रेड की कैटेगरी में शामिल है इस फिगर के साथ। इसके बाद डॉक्टर रेड्डीज, बजाज फाइनेंस और टाटा मोटर्स यहाँ पर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से या फिर कहीं ट्रेडर्स का बहुत ज्यादा रुझान इन स्टॉक्स की ओर रहा है। लेकिन चलिए अब आज के एक्सपर्ट को शामिल करते हैं। हमारे साथ मानस जायसवाल मौजूद हैं। मानस, नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट्स टुडे में। सबसे पहले तो निफ्टी पर ही आउटलुक दीजिए। एक डिसाइसिव क्लोजिंग दी है निफ्टी ने 11600 के ऊपर। कल वीकली एक्सपायरी भी है, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए भी आज का जो डेटा बिल्डअप हुआ है उसको भी मॉनिटर करते हुए क्या सेंस आपका कल के लिए बिल्डअप हो रहा है, क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी? गुड इवनिंग दीपाली जी। देखिए, ये सही है कि निफ्टी ने 11600 के आसपास की क्लोजिंग दी और हमें याद होना चाहिए, मेरे ख्याल से पिछले 3 से 4 दिनों से मैं 11600 की ही बात कर रहा हूँ कि जब निफ्टी उसके ऊपर क्लोज होता है, उसके ऊपर सस्टेन होता है, उसके ऊपर ट्रेड होना स्टार्ट हो, तब आपको एग्रेसिव लॉन्ग बनाने हैं। उससे पहले आपको एग्रेसिव लॉन्ग नहीं बनाने हैं। तो आप केवल इंतजार है कल की ओपनिंग का। अगर कल की ओपनिंग 11600 के ऊपर होती है और वहां पर निफ्टी ट्रेड होना शुरू होता है, सस्टेन होता है, तभी आपको खरीदारी करनी है। उस केस में 11525 के स्टॉप लॉस रखें और 11750 के टारगेट रहेंगे। बट बैंक निफ्टी में थोड़ा अभी और इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, बैंक निफ्टी ने लोअर लेवल पे जरूर थोड़ा पुल बैक दिखाया है, बाउंस बैक दिखाया है, लेकिन 22800 ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। जब 22800 के लेवल्स ब्रेक हो तभी आपको बैंक निफ्टी में कुछ रिवर्सल के साइन मिलेंगे, तब आपको एग्रेसिव होके बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है। उससे पहले बैंक निफ्टी से दूर रहे तो बेहतर है। तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। निफ्टी अगर कल 11600 के ऊपर खुले, वहां पर सस्टेन हो, तो आपको खरीदारी करनी है और उस कड़ी में जो पड़ाव रहेगा निफ्टी का टारगेट के तौर पर वो 11750 का होगा। बैंक निफ्टी 22500 के आसपास आज बंद हुआ है। कल अगर 22800 के ऊपर निकलता है, टिकता है, तो ही आपको खरीदना है। तो ये कंडीशनल बाय है। तो जो लेवल्स मानस ने बताए हैं, अब इन लेवल्स पर पहुंचने की कितनी पॉसिबिलिटी है, ये सेंस हमें डेरिवेटिव डेटा को देखते हुए मिलेगा। इसलिए वीरेंद्र के पास चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और जान लेते हैं कि आज के सेशन का जो बिल्डअप है वो क्या इंडिकेशन दे रहा है कल के लिए। बताइए वीरेंद्र। देखिए, कल 17 सितंबर के वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है और अगर आप स्टैट्स को देखें तो आज 3 स्ट्राइक्स पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओए बिल्डअप हुआ। आज हम डे हाई पे क्लोज हुए। 3 पुट्स में 11500, 550 और 600 में लगभग 45 लाख पुट्स बिकी हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि कल के सेशन के लिए 11500 और 11540 का जोन एक बहुत महत्वपूर्ण बेस के तौर पे काम करेगा और वीकली एक्सपायरी का बेस हो सकता है ये। लेकिन ऊपर की तरफ आज कॉल्स में 11500, 550, 600 में शॉर्ट कवरिंग भी थी और अब एक साइजेबल ओआई खड़ा है 11700 की कॉल में। तो आप एक बेस्ट केस सिनेरियो मान के चल सकते हैं ऊपर की तरफ 11670, 11680 का। जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, आखिरी के 1 घंटे में काफी स्ट्रांग मूव आया आज पुट राइटर्स 22100 से 22200 की रेंज से उठ के थोड़ा सा ऊपर गए। आज हमने एक बड़ी अच्छी क्लोजिंग दी थी बैंक निफ्टी पे 22300, 400, 500। आज इन 3 स्ट्राइक्स में अगर आप देखिए तो करीब 7 लाख पुट बिकी हैं, जो कि इंडिकेट करती है कि कल के सेशन के लिए 22250, 22300 एक बेस होगा। लेकिन ऊपर अच्छी बात है कि कॉल राइटर्स पे कन्विक्शन काफी कम था। एक साइजेबल ओआई, महत्वपूर्ण ओआई खड़ा है सिर्फ 23000 की कॉल में और 22800 की कॉल में, यानी ऊपर की तरफ 22800 और 22850 तक का स्कोप खुला हुआ है।
तो 22,800 का जिक्र मानस ने भी किया और वही लेवल्स वीरेंद्र ने बताया कि वहां तक पहुंच सकता है बैंक निफ्टी, लेकिन जैसे कि मानस ने क्लियरली मेंशन किया है कि 22,800 अगर पार होगा, टिकेगा, तो ही आपको खरीदारी की पोजीशंस बनानी है। चलिए, तो इंडेक्स पर आई हुई अब स्टॉक्स पर करते हैं फोकस और ट्रेड समझते हैं कि कल कहां गुंजाइश है पोजीशन बनाने की। शुरुआत कर लेते हैं इन्फोसिस के साथ, क्योंकि आईटी इस वक्त फ्लेवर में है। आगे का जो अर्निंग आउटलुक है वो बहुत बेहतर हुआ है और इन्फोसिस ने आज रिकॉर्ड हाइज भी छुए हैं। 14 अक्टूबर को नतीजे आएंगे इन्फोसिस के। पिछले क्वार्टर की कमेंट्री बहुत स्ट्रांग थी और साथ ही इंटरिम डिविडेंड पर भी विचार होगा रिजल्ट्स के साथ। मानस, इन्फोसिस पर राय दीजिए कल के लिए, जिन्होंने खरीदारी की हुई है उनके लिए टारगेट्स क्या होंगे और अगर नई पोजीशन बनानी हो तो क्या इन लेवल्स पर एंट्री लेनी चाहिए? बिल्कुल, इन लेवल्स पे भी आप एंट्री ले सकते हैं। देखिए दीपाली जी, समझिए, अगर पैटर्न को देखें तो मेरे ख्याल से 2 दिन पहले ही एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला था। कल एक छोटा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला, लेकिन आज फिर से इन्फोसिस में रैली रिज्यूम हुई है और मैं समझता हूँ कि ये रैली कम से कम 1050, 1060 के लेवल तक जाएगी। तो बिल्कुल 50-60 रुपीज के अपमूव के लिए आपको यहाँ पर अभी भी खरीदारी करनी है और आपको स्टॉप लॉस 980 के नीचे लगाने हैं। तो बिल्कुल एंट्री ली जा सकती है इन लेवल्स पर भी। 980 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर पोजीशंस आप इनिशिएट कर सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज पर बात करते हैं, जहां पर आखिरी में हमने एक मोमेंटम आते हुए देखा, एक खबर और एक उसका इंपैक्ट और उसके बाद एक जोरदार एक्शन स्टॉक में बना है। मानस, डॉक्टर रेड्डीज पर राय दीजिए। अगेन डिफेंसिव बाइंग हो रही है और हमने आईटी के साथ साथ फार्मा में भी लगातार बाइंग इंटरेस्ट देखा है ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का। डॉक्टर रेड्डीज पर क्या सजेशन होगा? देखिए दीपाली जी, मैं समझता हूँ कि अगर आपको फार्मा में कोई एक स्टॉक जो कि मीडियम या लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के नजरिए से लेना है तो वो डॉक्टर रेड्डीज है। लॉन्ग टर्म के लिए देखिए तो मेरे ख्याल से अभी कुछ मंथ पहले ही स्टॉक ने 2015 के हाईज ब्रेक किए हैं। कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन आज फिर से रैली रिज्यूम हुई है। तो ये तो एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट केस है और आप डॉक्टर रेड्डीज में करंट लेवल्स पर खरीदारी कर सकते हैं। इनफैक्ट ये आज मेरा जो इस शो के लिए पिक है वो भी डॉक्टर रेड्डीज ही है उनमें से एक। तो 45-40 ये आपके स्टॉप लॉस के स्तर होंगे और 48-50 ये टारगेट रहेंगे। तो डॉक्टर रेड्डीज मानस का रिकमेंडेशन भी है और 48-50 के टारगेट्स हैं, 45-40 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। तो मानस, अब एक स्टॉक तो आपका लीक हो गया जो कि आपने बताया, अब दूसरा शेयर बताइए कौन सा है जो आपने चुना है कल के लिए? देखिए 2-3 दिन से दीपाली जी ऑटो और फार्मा ये फ्लेवर में रहा है और बिल्कुल विनर की तरह निकल के आए हैं दोनों ही सेक्टर। दूसरा ऑटो क्षेत्र से रहेगा स्टॉक बजाज ऑटो का। देखिए बजाज ऑटो में कुछ दिन पहले हमने एक करेक्शन देखा, स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। कंसोलिडेशन के बाद आज फिर से 2990 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो अब कम से कम पिछले हाईज तो बिल्कुल टेस्ट हो सकते हैं। तो खरीदारी करें, 3150 के टारगेट सेट करें और 2990 के आपके स्टॉप लॉस रहेंगे। ठीक है, तो 2 ट्रेड जो मानस ने रेकमेंड किए हैं उसमें डॉक्टर रेड्डीज है, साथ ही बजाज ऑटो है। बजाज ऑटो में 3150 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। बजाज ऑटो का जिक्र हुआ है तो टाटा मोटर्स पर भी राय ले लेते हैं, जो कि आज टॉप ट्रेडेड कैटेगरी में शामिल भी था। और मानस, अगस्त में इसने अगस्त सीरीज में काफी स्ट्रांग परफॉर्मेंस दिखाई है। सितंबर में शुरुआत में थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, लेकिन अब वापस स्ट्रेंथ दिखा रहा है। 151 के आसपास इसकी आज क्लोजिंग हुई है। क्या करना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम बहुत क्लियर दिख रहे हैं। करेक्शन पे स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से नया हाई बना रहा है। तो मैं समझता हूँ ये पैटर्न आने वाले समय भी कंटिन्यू रहेगा और यहाँ पर आपको 160 के टारगेट सेट करने हैं। करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि अगर आप देखिए तो टाटा मोटर्स डीवीआर यहाँ पर जिस तरह का आउट परफॉर्मेंस क्वार्टरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे देखने को मिला है, मैं समझता हूँ कि ये आउट परफॉर्मेंस टाटा मोटर्स डीवीआर में आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा। तो इन दोनों में से एक चीज चूज करनी होगी डिलीवरी के लिए, तो वो टाटा मोटर्स डीवीआर रहेगा। 75 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं बहुत ही जल्दी और 61 का स्टॉप लॉस रखिए। तो टाटा मोटर्स भी ठीक है, लेकिन अगर कन्विक्शन ज्यादा है तो वो टाटा मोटर्स डीवीआर पर। और इनफैक्ट अगस्त में जहां म्यूचुअल फंड हाउसेस ने जमकर खरीदारी की है मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी के शेयर्स में, जो लिस्ट है उसमें टाटा मोटर्स डीवीआर का नाम भी शामिल है। यानी म्यूचुअल फंड हाउसेस ने अगस्त के दौरान अपना एक्सपोजर बढ़ाया है इस स्टॉक में। और मानस का भी कन्विक्शन है कि 75 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 66 के आसपास इस स्टॉक की आज हुई है क्लोजिंग। कुछ और शेयर्स देख लेते हैं और सीमेंट पैक में रामको सीमेंट पर अपनी राय दीजिए मानस। इनफैक्ट सीमेंट पर आपको वैसे भी फोकस करना चाहिए।
एक दो दिन पहले इनफैक्ट कुछ हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं और उनका मानना ये है कि सितंबर के जो सेल्स वॉल्यूम है वो बेहतर रह सकते हैं और आगे के लिए भी जो डिमांड आउटलुक है वो सुधरता हुआ दिख रहा है। प्री इलेक्शन कंस्ट्रक्शन का फायदा, बाकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो रिज्यूम हो रही है उसका बेनिफिट मिलेगा। रामको सीमेंट बिल्डअप काफी स्ट्रांग, चार्ट्स भी इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद ये मजबूती एक्सटेंड हो सकती है। मानस, क्या सजेशन होगा खरीदारी जिन्होंने की हुई है उनके लिए, और अगर नया ट्रेड लेना हो तो क्या करें? आप बिल्कुल सही है दीपाली जी, यहाँ पर बिल्कुल एक क्लियर ब्रेकआउट है और अगर आप जितने सीमेंट काउंटर्स हैं सबके चार्ट्स लगा ले तो सबसे बेहतरीन चार्ट्स आज की डेट में रामको सीमेंट्स के हैं, क्योंकि यहाँ पर एक क्लियर ब्रेकआउट पे बेहतरीन वॉल्यूम देखने को मिला है। आप करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 735 का स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर की तरफ 825 के टारगेट सेट करें। तो 768 पर बंद हुआ है लेकिन बेहतर स्टॉक है और यहाँ पर अपनी पोजीशंस अगर आपने बनाई हुई है तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो भी एंट्री लेने का मौका इस स्टॉक में है, आप इस पर ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा मेटल्स में एक हिंडाल्को पर व्यू ले लेते हैं जहां पर हमने मूव देखा 4% के आसपास की स्ट्रेंथ के साथ ये स्टॉक क्लोज हुआ 183 के आसपास और हिंडाल्को के साथ साथ हमने पिछले 2 दिनों में वेदांता में भी काफी एक्शन बिल्डअप होते हुए देखा है। तो मेटल्स में हमने लोअर लेवल से तो काफी अच्छी रिकवरी ऑलरेडी देखी है लेकिन अभी भी ये स्टॉक्स ठीक लग रहे हैं। हिंडाल्को पर एक राय दीजिए मानस, दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ है, क्या व्यू रहेगा कल के लिए? देखिए स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, बाउंस बैक दिखाया है, तो एक फिर से एक रिकवरी के लिए आप प्ले कर सकते हैं जहां पर आपके टारगेट 190 के रहेंगे और स्टॉप लॉस 179 का रहेगा। तो ये हिंडाल्को पर राय है, 183 184 पर ये स्टॉक आज के सेशन में क्लोज हुआ है। डीएलएफ पर एक राय लेते हैं जहां पर अगेन हमने आज आखिरी 1 घंटे में स्पेशली खरीदारी का रुझान आते हुए देखा। 5.25% के आसपास की स्ट्रेंथ के साथ ही क्लोज हुआ है 163 164 के लेवल्स पर दिन के ऊपरी स्तरों पर। मानस, डीएलएफ यूजुअली तो ट्रेडर्स की पसंदीदा स्टॉक होता था लेकिन आजकल ही वैसे मूव देता नहीं है रिटर्न्स के हिसाब से, लेकिन आज का डेटा देखते हुए क्या इंडिकेशन मिल रही है, चार्ट्स को आप कैसे रीड कर रहे हैं, क्या सजेशन होगा कल के लिए? देखिए डीएलएफ ने एक बेहतरीन पैटर्न बनाया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, 200 डे मूविंग एवरेज आज इंट्राडे ट्रेड में टेस्ट हुआ है, तो क्लोजिंग बेहतरीन है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर हम केवल पैटर्न देखें तो ऐसा लगता है कि शायद 180 तक के टारगेट्स डीएलएफ में पॉसिबल है। एक चीज मेंशन करूंगा, एक बार कल आप जब ट्रेड करें तो वहां पर मार्केट वाइड पोजीशन देख ली, क्योंकि जो मेरे को दिख रहा है वो शायद 92% मार्केट वाइड पोजीशन है, तो मार्केट वाइड पोजीशन जरूर चेक कर लें कि स्टॉक बैन में तो नहीं आ गया या तो बैन में आने वाला नहीं है। तो आप अगर ये वहां पर कंफर्ट है तो आप बिल्कुल यहाँ पर 15 रुपए का मूव देख सकते हैं, तो खरीदारी करने की राय रहेगी 158 के स्टॉप लॉस के साथ। तो व्यू खरीदारी का ही है इन लेवल्स पर, 163 के आसपास की हुआ है क्लोज। अच्छा, ऑटो स्टॉक्स पर हमने चर्चा की है तो 2 शेयर्स पर और राय ले लेते हैं। ट्रैक्टर्स क्योंकि जमकर बिक रहे हैं और उसका फायदा एस्कॉर्ट्स और एमएनएम को मिलता हुआ दिखा है। एमएनएम क्योंकि अभी भी अपने 52 वीक हाई से, ऑल टाइम हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर कितनी अपॉर्चुनिटी है वो जान लेते हैं क्योंकि एस्कॉर्ट्स ऑलरेडी काफी रनअप दिखा चुका है। एमएनएम पर क्या व्यू है मानस? देखिए एमएनएम पे भी व्यू पॉजिटिव है दीपाली जी। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जरूर था क्योंकि मॉर्निंग में जिस तरह की ओपनिंग में थी, जिस तरह के वॉल्यूम्स थे, ऐसा लग रहा था कि आज ही हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, बट फिर भी पैटर्न काफी पॉजिटिव है। मैं अभी भी खरीदारी की राय देता हूं, 619 का स्टॉप लॉस के साथ आपको खरीदारी करनी है और 680 के टारगेट सेट करने हैं। ठीक है, तो 680 के टारगेट्स के लिए रख सकते हैं अपनी इस पोजीशन को, 619 का रखिए स्टॉप लॉस। अच्छा, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में ऑटोमोटिव एक्सेल्स पर एक व्यू ले लेते हैं क्योंकि आज हमने जो एंटी डंपिंग ड्यूटी की खबर आते हुए देखी उसका इंपैक्ट ऑटोमोटिव एक्सेल्स, जेएनए एक्सेल्स इन स्टॉक्स पर देखा। और अगर हाल फिलहाल में जितने भी हाउसेस के रिपोर्ट्स आई हैं उनका भी मानना यही है कि ऑटो एंसिलरी मिड कैप स्पेस में एक आउट परफॉर्मिंग या फिर कहे कि रिटर्न्स डिलीवर करने वाला सेक्टर हो सकता है इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से। ऑटोमोटिव एक्सेल्स पर पहले एक राय ले लेते हैं जहां पर 80 रुपए की तेजी हमने आज के सेशन में देखी, 11.5% चला ये स्टॉक। मानस, क्या भी होगा इस शेयर पर? मेरे ख्याल से 18 अगस्त को स्टॉक ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया था, उसके बाद हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला और आज इस कंसोलिडेशन जोन का अपर बैंड ब्रेक हुआ है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी की राय रहेगी। 850 के टारगेट सेट करके चले, करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं और 719 ये आपके स्टॉप लॉस के स्तर होंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर आपको व्यू मिला 11.5% का जोरदार मूव स्टॉक में आज के सेशन में देखने को मिला। अच्छा, आज के सेशन की एक खास बात और ये भी थी कि हर सेक्टर की ओर से एक दिग्गज आकर सपोर्ट लेड कर रहा था, फिर चाहे फार्मा से डॉक्टर रेड्डीज हो, ऑटो स्टॉक्स ही क्यों ना हो, बजाज ऑटो, एमएनएम जैसे, आईटी से इन्फोसिस हो, और एफएमसीजी में ब्रिटानिया पर एक राय ले लेते हैं। काफी दिनों के बाद हमने एफएमसीजी स्टॉक्स में एक अच्छा एक्शन देखा है। हालांकि ये पूरा ही पॉकेट शुरुआत से चला है, लेकिन ऑन एंड ऑफ मूव आया है। ब्रिटानिया को मानस देखिए और बताइए, आज तो 3% चला ये स्टॉक, 3800-3900 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है। क्या व्यू है इन लेवल्स पर? देखिए, चार्ट्स को देख के ऐसा लगता है कि जो कंसोलिडेशन फेज हमने पिछले 2 मंथ में देखा है ब्रिटानिया में, अब वो खत्म हो गया है और अब शायद फिर से रैली रिज्यूम होगी। यहाँ पर शायद पॉसिबल है कि यहाँ पर 200 से लेकर 250 रुपए का अपमूव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो ब्रिटानिया में बिल्कुल खरीदारी की राय रहेगी। आप करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, शॉर्ट टर्म के लिए 4000 के टारगेट सेट करिए और 3775 की स्टॉप लॉस रखिए। 4000 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स, 3775 के आसपास से एक रखिए स्टॉप लॉस। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं मार्केट्स टुडे में, लौटेंगे तो सुमित के पास चलेंगे, डीलिंग रूम का चेक उनसे लेंगे। लेकिन ब्रेक में जाते जाते जिन स्टॉक्स पर अब तक डिस्कशन हुआ है वो एक क्विक रिकैप आपके सामने लेकर आते हैं। जो मानस की ओर से कॉल्स आपको मिली हैं कल के लिए, अगर आपने कोई भी कॉल मिस की है तो आप वापस पेन डाउन कर सकते हैं। निफ्टी में खरीदारी का व्यू है, 11750 की टारगेट, 11525 का स्टॉप लॉस, लेकिन 11600 के ऊपर ही आपको ये खरीदारी करनी है। बजाज ऑटो, डॉक्टर रेड्डीज, ये दोनों मानस की पिक्स हैं कल के लिए। बजाज ऑटो में 3150 का टारगेट, 2990 का स्टॉप लॉस, और डॉक्टर रेड्डीज में 4850 का टारगेट रहेगा, 4540 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। इसके अलावा इन्फोसिस पर व्यू मानस का पॉजिटिव है, 1050 के पहले टारगेट्स के लिए खरीदिए, 980 का स्टॉप लॉस रखिए। टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर दोनों पर ही इनका कन्विक्शन है। टाटा मोटर्स में 160 के टारगेट, 146 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और 75 के टारगेट्स के साथ टाटा मोटर्स डीवीआर को देख सकते हैं। रामको सीमेंट 825 का टारगेट, 735 का स्टॉप लॉस, बाय करके चलें, ये सजेशन है मानस की ओर से। इसके अलावा डीएलएफ 178 के टारगेट्स के साथ खरीद सकते हैं, 158 का स्टॉप लॉस। एमएनएम भी 680 के टारगेट्स के साथ खरीदिए, 619 का स्टॉप लॉस। और ऑटोमोटिव एक्सेल्स में अगर आपकी पोजीशंस हैं तो होल्ड कीजिए, 850 के टारगेट्स के लिए 719 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। और ब्रिटानिया में भी 4000 के टारगेट्स के साथ खरीदारी की सलाह है, 3775 का माफ कीजिए, एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। तो एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो बात करेंगे डीलिंग रूम की। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मार्केट्स टुडे और अब सीधे चलते हैं सुमित के पास और उनसे जान लेते हैं डीलिंग रूम में कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर ब्रोकर्स फोकस कर रहे हैं। बताइए सुमित। देखिए, इस डीलर्स रूम में 3 शेयरों का नाम है। पहले फार्मास्यूटिकल स्पेस से लुपिन का नाम है, जहां पे डीलर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ एक तेजी देखने को मिल सकती है। बुलिश साइड पे वो स्टॉक को देख रहे हैं। खासतौर से स्टॉक में जिस तरह का ओआई एडिशन है, करीब 30% के आसपास का ओआई एडिशन है, वो पॉजिटिव तौर पर देख रहे हैं। ब्रोकर्स काफी बुलिश हैं, टारगेट्स करीब 1016 के आसपास के जेपी मॉर्गन की तरफ से आए हैं। और साथ साथ ब्रोकर्स ये भी मान रहे हैं कि नंबर्स जो हैं वो यहाँ से एक अच्छे अपमूव दिखा सकते हैं, एक अप ट्रेंड आ सकता है, तो उसके आधार पर ब्रोकर्स यहाँ पे खरीदारी की राय दे रहे हैं। दूसरा नाम है कोटक महिंद्रा बैंक का। डीलर्स को लगता है कि बैंकिंग स्पेस में एक शॉर्ट कवरिंग का बड़ा कैंडिडेट हो सकता है। खास तौर से शेयर करीब 10% के आसपास करेक्ट हुआ है सीरीज में, तो हो सकता है यहाँ पर कुछ शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिखाई पड़े। ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से भी करीब 20 लाख नए शेयर्स में आज जुड़ते हुए दिखाई पड़े और साथ ही साथ एक बड़ा पुल बैक ये बैंकिंग निफ्टी बैंक के साथ पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो यहाँ पर भी आप नजर रखें, करीब 30-40 रुपए का एक अपसाइड वो यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा मिड कैप स्पेस में जो कंपनी है वो है बीएससी लिमिटेड। बीएससी लिमिटेड में मल्टीपल ट्रिगर्स कामकाज कर रहे हैं, तो वैसे ही शेयर आज अपने नए हाइस पे पहुंचा है। साथ ही साथ इस स्पेस में कैंप्स का आईपीओ इसके लिए एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है, जिसके आधार पर भी डीलर्स यहाँ पे काफी बुलिश हैं। सीडीएसएल के मूव की वजह से भी और इस तरह की इन्वेस्टमेंट वैल्यूज है इस कंपनी के पास, उसके आधार पर भी यहाँ पर एक अच्छी बाइंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। डीलर्स का मानना है कि डिलीवरी बेस्ड बाइंग जो है वो काफी ज्यादा है, करीब 40% डिलीवरी आज के सत्र में ही होते हुए दिखाई पड़ी है। तो आप नजर रखें बीएससी लिमिटेड पर भी, साथ ही साथ कोटक महिंद्रा बैंक और उसके अलावा लुपिन पर भी, जहां पे तीनों पे ही डीलर्स खरीदारी की राय दे रहे हैं। तो ल्यूपिन, कोटक महिंद्रा बैंक और बीएससी पर ब्रोकर्स बुलिश हैं और नियर टर्म में तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। शुक्रिया सुमित आपका, वीरेंद्र आपका भी शुक्रिया बताने के लिए कि डीलिंग रूम का क्या हाल है और डेटा डिस्क्राइब करने के लिए। शो को समेटने का वक्त है, इसलिए मानस आपका भी शुक्रिया कल की स्ट्रैटेजीज बताने के लिए हमारे व्यूअर्स को और अपने ट्रेड्स भी शेयर करने के लिए। तो इसी के साथ मार्केट्स टुडे में तो इतना ही और ब्रेक के उस पार खबरों का जो सिलसिला है वो लगातार सीएनबीसी आवाज पर जारी है। नमस्कार।
वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।